हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की सेकंड बुक में यूनिट फर्स्ट परिमित अंतरकलन में आज हम एक थ्योरम लेके आए हैं जिसे हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, ये जो थ्योरम है ये कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करिएगा, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए थ्योरम क्या है हमारी, फलन के किसी मान को अंतर सारणी के अग्रग पद तथा अग्रग अंतरों के पदों में व्यक्त करना। देखिए इसे मैं एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ। टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म एंड द लीडिंग डिफरेंसेस ऑफ ए डिफरेंस टेबल। तो ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है, एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डैश डैश प्लस डेल एन एफ। ये इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इसे हम प्रूफ करेंगे। इसे हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे हम, हमारे जैसे हमारी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो फिर में आ सकती है वो इस प्रकार, या फिर जो मैथमेटिकल फॉर्म भी है इस प्रकार भी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए आज हम इसे गणितीय सिद्धांत के द्वारा प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में आपको अग्रांतर पश्चांतर बता दिए थे, उन्हें जरूर देखिएगा पहले। देखिए आज हम इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम जो थ्योरम में दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा एन एफ ऑफ ए। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस एन एच है। ठीक है, देखिए हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि हमने अग्रांतर पढ़ा था। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ ऑफ ए को कैसे लिख सकते हैं। देखिए डेल्टा एफ ऑफ ए क्या है, अग्रांतर, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच। अग्रांतर कैसे लिखते हैं, इसके अंदर इसका जो अंतर है एच उसको जोड़ देंगे, उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं। सॉरी, इसे इक्वेशन नंबर नहीं देंगे, हमें क्या लाना है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो सबसे पहले हम ए प्लस एच से स्टार्ट करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच को क्या लिख सकते हैं हम, डेल एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे हम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास किस प्रकार का रूप तैयार हो गया है। हमें ए प्लस एन एच लाना है, तो देखिए एफ ऑफ ए डेल एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए यहाँ पे है, डेल एफ ऑफ ए, एन सी वन हमें लाना है। ठीक है, तो अब हम आगे की स्टेप हमारी ए प्लस एच तो ले आए हम, अब ए प्लस टू एच लेके आएंगे। तो इसी प्रकार हम ए प्लस टू एच लेके आएंगे। देखिए ए प्लस टू एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ए प्लस है, ए प्लस एच है, तब यहाँ पे क्या है, ए एच नहीं है, तो यहाँ पे ए प्लस टू एच है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पहले लिख दिया। ठीक है, अब डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब ए प्लस एच की वैल्यू अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, है ना, बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। ए प्लस टू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डेल एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस डेल को ऐसे रहने देंगे, इसके अंदर ले जाएंगे इसको, एफ ऑफ ए प्लस डेल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू देखिए डेल को डेल से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, डेल स्क्वायर। देखिए अभी इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए ये पहले लिख दिया। देखिए ये क्या कितने हैं, टू है ना, टू टाइम्स से ही है ना, तो अब इसको क्या लिख देंगे, टू डेल एफ ऑफ ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, एन सी एफ ऑफ ए प्लस एन एच एफ ऑफ ए प्लस, ये प्रूफ करना है हमको। तो इसके अंदर एक क्या टर्म आ रहा है हमारे पास, सी है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन का साइन। ठीक है, तो अब हमें भी इसे कॉम्बिनेशन के रूप में लेके आना पड़ेगा। तो ठीक है, टू को हम कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, टू सी वन, इसको क्या लिखेंगे हम, फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल। तो टू फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल। ठीक है, वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वन, और टू की टू, तो हमारे पास क्या जाएगी वैल्यू, टू। तो
2c1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने 2 को 2c1 लिख दिया है, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, तो एफ ऑफ ए प्लस 3h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस 3h, ठीक है। तो अभी हमने 2h की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी, जैसे हमने एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डेल ऑफ एफ ए प्लस एफ ए। तो एफ ऑफ 3h की वैल्यू क्या जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस 2h, यानी जो 3h है ना, यहाँ पे जो भी टर्म आएंगे उसमें से एक कम कर देना है। यहाँ पे जैसे h आएगा तो हमने h को हटा दिया, देखिए a आ गया। अगर 2h आता तो a प्लस h आता यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे 3h है तो यहाँ पे क्या जाएगा, इन दोनों जगह पे a प्लस h, a प्लस 2h, ठीक है। डेल्टा एफ ऑफ a प्लस 2h। अब देखिए a प्लस 2h की वैल्यू ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर, तो क्या जाएगा हमारे पास, देखिए एफ ऑफ a प्लस 3h इज इक्वल्स टू a प्लस 2h की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ a प्लस 2c1 डेल एफ ऑफ a प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस, इसको बाहर रहने देंगे हम, ठीक है, डेल ऑफ, अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ a प्लस 2c1 डेल ऑफ एफ ऑफ a प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ a, ठीक है। तो अब हम ये ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एफ ऑफ a 2c1 एफ ऑफ डेल ऑफ एफ ऑफ a प्लस डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस डेल को, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, प्लस 2c1, डेल से डेल मल्टीप्लाई होगा तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस डेल स्क्वायर इंटू डेल, तो डेल क्यूब हो जाएगा, डेल क्यूब एफ ऑफ a, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम देखिए क्या करेंगे, एफ ऑफ a ऐसे कैसे रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ में कोई पेयर नहीं है। अब देखिए डेल एफ ऑफ a और डेल एफ ऑफ a हमारे पास दो है, ये 2c1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2, तो 2 और एक ये रहा तो क्या हो जाएगा 3, है ना। और 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3c1, ठीक है। 3c1 कैसे लिख सकते हैं, देखो 3c1 इज इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारे पास, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, है ना। 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा 3, ठीक है। 3 को 3c1 लिख सकते हैं, 3c1 डेल्टा एफ ऑफ a प्लस, इसको भी ले लिया हमने, ये भी आ गया। अब क्या बचा हमारे पास ये, तो 2c1 क्या हो जाएगा 2 और ये क्या है 1, तो 2 एक 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3c1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस डेल क्यूब एफ ऑफ a हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई। देखिए इक्वेशन नंबर 3 तक हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए ये था हमारे पास, है ना। तो हमने n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर ली है, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास ये प्रूफ हो गया है, 2 के लिए हो गया है, 3 के लिए हो गया है। हमें पता है गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें क्या पता है, n बराबर 1 के लिए जब वैल्यू प्रूफ हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हम n बराबर k के लिए या फिर m के लिए उसे ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इसके लिए जो n इक्वल्स टू m है इसके लिए सत्य मान लेंगे। इसके लिए मान लेते हैं कि जो इक्वेशन है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ a प्लस एम एच इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस एम सी वन डेल एफ ऑफ a प्लस एम सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस एम एफ ऑफ a, ठीक है। तो देखिए अब ये m के लिए तो प्रूफ है, हमने मान लिया। अब हम m+1 के लिए प्रूफ करेंगे कि m+1 के लिए जो इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू हो जाती है हमारे पास m+1 के लिए, तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से कह सकते हैं कि n की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी पूर्णांक हो, ठीक है, कुछ भी पूर्णांक हो, उसके लिए क्या है, सत्य है। तो देखिए n इक्वल्स टू m+1 के लिए सिद्ध करेंगे हम। तो देखिए एफ ऑफ a प्लस
देखिए ए प्लस क्या था हमारे पास एन एच, तो एन की जगह क्या रख देंगे हम एम प्लस वन, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे एच, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच डेल माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या लिख सकते हैं हम, डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए। इसी प्रकार एफ ऑफ ए प्लस एम प्लस वन एच, देखिए ये बार क्या है एम प्लस वन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू एम प्लस वन बार, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एम एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एम एच, ठीक है। और एफ ऑफ ए प्लस एम एच की वैल्यू तो हमारे पास है, ये रही हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एम एच की वैल्यू, ठीक है। अब हमने अभी जो फाइंड आउट किया था, अभी हमने देखा था ना कि क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एम एच प्लस डेल एफ ऑफ ए प्लस एम एच, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एम एच की यहाँ पे, तो क्या जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एम सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एम सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल एम एफ ऑफ ए प्लस, ये हमारे पास बाहर ले लेंगे हम इसको, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम ब्रैकेट लगा के, तो एफ ऑफ ए प्लस एम सी वन डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एम सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू तो ऐसे रहने देंगे हम एम सी वन डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एम सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल एम एफ ऑफ ए। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, डेल एफ ऑफ ए प्लस, देखिए एम सी वन तो बाहर ले लेंगे क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एम सी वन डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एम सी, ये क्या है हमारे पास ठीक है हमारे पास एम सी टू, ठीक है। तो डेल स्क्वायर देखिए स्क्वायर और ये क्या है वन, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे मल्टीप्लाई, जब आधा समान है तो घात कैसे हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो डेल क्यूब एफ ऑफ ए आ जाएगा प्लस डैश 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 प्लस डेल एम प्लस वन एफ ऑफ ए, ठीक है। हाँ देखिए हमने यहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए एफ ऑफ ए की जैसे खाएँ यहाँ पे नहीं है तो हम इसे ऐसे रहने देंगे प्लस डेल एफ ऑफ ए, और ये रहा हमारे पास डेल ऑफ एफ ऑफ ए। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एम सी जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एम सी जीरो तो एम फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। ये सही है कट जाएगा, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है एक, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे इसको लगाने से, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे डेल एफ ऑफ ए कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या जाएगा एम सी वन प्लस एम सी जीरो प्लस ये भी आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, और यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो इसे कॉमन ले लेंगे डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो एम सी टू प्लस एम सी वन, ठीक है। देखिए अब देखिए डेल एम एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एम सी टू डेल क्यूब एफ ऑफ ए। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैसे वैसे जो इनकी पावर है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते ये एम तक हो जाएगी, फिर एम से आगे क्या आ जाएगा हमारे पास एम प्लस वन। तो अब हम इन्हें नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं डेल एम वन प्लस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास एन प्लस वन सी आर, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस ये क्या हो जाएगा एम प्लस वन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एम प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल एम प्लस वन एफ ऑफ ए।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो देखिए जो हमारे पास जो हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस एन एच एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 प्लस डेल एन एफ ऑफ ए। तो देखिए हमने एन एम प्लस वन के लिए प्रूफ कर दिया, ये एन की जगह हमारे पास क्या आ गया है एम प्लस वन। ठीक है, देखिए हमने एम प्लस वन के लिए प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या बोल सकते हैं, हमारे पास हमने एन इक्वल्स टू एक के लिए प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एन इक्वल्स टू एम के लिए प्रूफ कर दिया है। अब जो एम प्लस वन के लिए भी हमने प्रूफ कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं कि एन की कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी पूर्णांक हो एन का, उसके लिए ये इक्वेशन क्या है, प्रूफ है। ठीक है, तो देखिए अतः अभिष्ट परिणाम एन इक्वल्स टू एम के लिए सत्य है, तो एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए भी सत्य होगा। साथ ही एक से परिणाम एन इक्वल्स टू एक के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से अभिष्ट परिणाम एन के प्रत्येक पूर्णांकीय मान के लिए भी सत्य है। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम वाई ए प्लस एन एच इसके रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ वाई ए इक्वल्स टू क्या है एफ ऑफ ए, और इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, अग्रामी अंतर सूत्र कहते हैं इस सूत्र को। ठीक है, आई होप का आपकी ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम क्वेश्चन लेके आएंगे इसके ऊपर बेस। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।